हेलो 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 हेलो। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, ठीक ना। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास सेवेंथ ओके बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं, ठीक ना। उसका लेक्चर भी अपलोड हो चुका है एंड उसके शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल में जाकर देख सकते हो, ठीक ना। और जल्द ही मैं इसका प्लेलिस्ट भी आपको बना कर दूंगा, ठीक ना। और अगर आप लोग, ठीक ना, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक ना। क्योंकि मैं जो भी टॉपिक यहाँ पर लूँगा, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा ना, वो आपके सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th तक आपको काम करेंगे, ठीक ना। और अगर ये सेम टॉपिक आपको कंपटीशन लेवल या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो मैं उन सब की तैयारी साथ साथ यहीं पे कराऊंगा, ठीक ना। तो आप बिहार से हो, ठीक ना, या एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप लोग पोषण के बारे में, ये टॉपिक मेरा जो वीडियो होगा वो पोषण के होगा, ठीक ना। अभी मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक ना। पोषण से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल कहीं भी आते हैं तो हम लोग सारे सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक ना, इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में, ठीक ना। तो हम लोग पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, ठीक ना। तो ये चैप्टर नंबर 2 होगा, ठीक ना, 2। और हम लोग क्लास सेवन्थ का साइंस जो है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक ना। उससे टॉपिक ले रहे हैं, ओके। बेसिकली लेने का सोर्स वही है। और सेवन्थ क्लास के अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और सारे वीडियो जो भी आएंगे साइंस वाले वो सब देखो, ठीक ना। क्योंकि ये बहुत आपके लिए काम करेंगे, ठीक ना, आपके तैयारी को मजबूत करेंगे, ठीक ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जंतुओं में पोषण, ओके। तो ये तो हमारे चैप्टर का नाम रहेगा, ठीक ना, हेडलाइन में, कि हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। और इस पर आने 3-4 लेक्चर आएंगे, 3-4 नहीं, करीब करीब 10 लेक्चर्स इस चैप्टर से आएंगे, जो कि आप लोग पूरे चैप्टर को देखना, ठीक ना। तो इस चैप्टर का हम लोग जंतुओं में पोषण, उसमें करीब करीब 15 लेक्चर हो गए थे एक चैप्टर में। पहला चैप्टर था, ये दूसरा चैप्टर है। इसको हम लोग जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे, ठीक ना। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा लेक्चर भी नहीं लेंगे। इस लेक्चर में थोड़ा कम पढ़ेंगे, ठीक ना। इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा ब्रीफली इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जल्दी जल्दी टॉपिक को ख़त्म करते जाएंगे, ठीक ना। तो इसको हम लोग यहाँ से लेक्चर नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। तो आई थिंक ऐसे करना अच्छा नहीं होगा, ठीक ना। तो वैसे आपको दिक्कत होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 बार बार मिलेगा तो दिक्कत होगा। मैं सीधा याद करने की कोशिश करता हूँ कि पिछला बार मैंने कितना लेक्चर पढ़ाया था, तो करीब करीब 15 लेक्चर उसमें हुए थे। तो मैं इसको 16 नंबर दे देता हूँ, 16 नंबर, ठीक ना। अब 16 से कंटिन्यू होंगे सारे लेक्चर, ओके। और अगर इससे पीछे, मतलब चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था, ये चैप्टर नंबर 2 मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक ना। चलो, तो अच्छी बात है। एक बार मैं अपना कैमरा रीचेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग अच्छे से प्रॉपरली हो रही है कि नहीं। तो बस 3 मिनट लग गए आपको इंट्रोडक्शन देने में। अब हम लोग यहाँ पर, हम लोग अभी बोर्ड पर आपको 3 टॉपिक देखने को मिल रहे होंगे, ठीक ना। कि एक पोषण, पाचन, सभी जीवों के पोषण अलग अलग क्यों, क्वेश्चन मार्क है, क्यों भाई सभी जीव अलग अलग पोषण क्यों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जंतु क्या होते हैं। सबसे पहले चैप्टर में जो हेडलाइन है, देखो मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लंबा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो मेरे शॉर्ट वीडियो देखो, ठीक ना। क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो में सेम बताऊंगा और 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, ठीक ना। मैं सेम बात बताऊंगा, उसका डेफिनेशन बता दूंगा, बस ख़त्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ जंतुओं में पोषण, जंतु क्या है और उसमें पोषण क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हर एक बात को अच्छे से समझेंगे ना तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा काम करेगा, ठीक ना। तो अब जंतुओं में पोषण पढ़ रहे हैं ना, तो जंतुओं में पोषण पढ़ने से, जंतु क्या है, देखो जो मतलब जंतु, जीव जंतु, हम लोग क्या है, एक जंतु है, जानवर है, एक मानव है, आदमी है, ठीक ना। जंतु है एक तरह से, ठीक ना, जीव है। तो जो जीव होता है उसी को जंतु भी कहा जाता है, ठीक ना। और जंतु में पेड़ पौधे भी आते हैं, ठीक ना। जंतु में पेड़ पौधे भी आते हैं, ठीक ना। पादप जंतु नहीं, पादप, पेड़ पौधे को पादप बोला जाता है, ठीक ना। और जो जो जंतु हो गए, जो जानवर हो गए, ठीक ना, जो जीव हो गए, जलीय जीव, ठीक ना, पक्षी हो गया, आदमी हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक ना। तो उन सबको जंतु बोलते हैं, जंतु। और पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, पादप। देखो पादप और जंतु दोनों क्या है, दोनों जीव है, क्या है, दोनों
जीव है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं, ठीक ना, जो जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश हो गई, जो जलीय जीव होगी, ठीक ना, तो वो सब क्या है, जंतु कैटेगरी में आते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो पादप की कैटेगरी में आते हैं, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। क्या होते हैं, जीव, ठीक ना। तो ये तो समझ गए कि जंतु क्या होता है। अब इसमें पोषण क्यों जरूरी है, ठीक ना, कि जंतु में पोषण की क्यों जरूरत है। पोषण कहने का मतलब उनको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं भोजन, भोजन प्राप्त होना, ठीक ना। पोषण यानी कि उनको जरूरी जो तत्व है, जरूरी जो उनके विकास में, ठीक ना, जो उनके बढ़ोतरी में जो उनके जरूरी तत्व है वो मिलना उनको, वो पोषण कहलाता है, ठीक ना। वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसका ब्रीफली देखेंगे पोषण क्या होता है। हम लोग मोटा मोटी यहाँ पे समझ लेते हैं कि पोषण एक तरह से भोजन प्राप्ति, भोजन प्राप्ति, ठीक ना, यानी कि जंतुओं में भोजन कैसे मिलता है या जंतुओं भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जंतुओं में पोषण, ठीक ना। और उनके ग्रहण करने के तरीका कौन कौन से होते हैं, या वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी पाचन कैसे करते हैं, यानी कि उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, ठीक ना, उनसे ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, ये सब हम लोग पोषण में पढ़ते हैं, ठीक ना। ये सब किस में पढ़ते हैं, पोषण में पढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि पोषण क्या होता है, ठीक ना। तो पोषण देखो, सबसे पहले मैं बोलूं कि सभी जीव, देखो सबसे पहले ये या इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक ना, कि सभी जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप लोग देखे होंगे, कुत्ता हो गया, भैंस हो गई, बकरी हो गई, जानवर गधा हो गया, शेर हो गया, मछली हो गई, सांप हो गए, हम लोग खुद हो गए, तो सभी जीव अलग अलग प्रकार के हैं। तो सभी जीवों के पोषण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक ना। सभी, देखो यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि यहाँ पे पूछ रहा है ना कि सभी जीवों के पोषण अलग अलग क्यों होते हैं। मतलब जो एक जैसे जीव होंगे उनका तो पोषण अलग होगा, मतलब सेम होगा, लेकिन जो अलग अलग प्रकार के जीव होंगे उनका पोषण भी अलग अलग प्रकार का होगा। है पोषण ही, लेकिन वो अलग अलग प्रकार का होगा। क्यों, क्योंकि शरीर के बनावट, आकार, संरचना अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बस वहीं पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आंसर में कि जीवों का संरचना, आकार एवं बनावट, जीवों की संरचना, आकार एवं बनावट अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए क्या होता है, पोषण भी अलग अलग होते हैं। देखो काफ़ी सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया है कि जीवों की संरचना, आकार एवं बनावट अलग अलग होती है, इसलिए पोषण भी अलग अलग होते हैं, ठीक ना। जैसे में देखो सांप हो गया, शेर। अब देखो शेर क्या होता है, शेर, उसका पोषण कैसे होता है, उसका जो जबड़ा होता है, जो माउथ हो गया, उसका मुंह, वो क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक ना। उसमें उसके जीभ पर कांटे जैसे बने रहते हैं, कांटे बने रहते हैं, एक तरह से कांटे, ठीक ना, जिससे कि वो जानवर को दबोच कर उसको नोच कर खा सकता है, ठीक ना। तो उसके खाने का तरीका, उसका भोजन या ऊर्जा प्राप्त करने का, या फिर जो जरूरी पोषक तत्व है, ठीक ना, उसको प्राप्त करने का तरीका उसका अलग है, हम लोग का तरीका अलग है। हम लोग अगर पेड़ पौधा खाते हैं, ठीक ना, या फिर फल, पेड़ पौधा ही खाते हैं ना एक तरह से, उसके फल खाते हैं या आलू खाते हैं, ये सब सब्जी खाते हैं, ये सब, ठीक ना, शाकाहारी में जो जो आते हैं वो सब खाते हैं। तो हम लोग का तरीका अलग हो गया, ठीक ना। जैसे बकरी क्या करती है, बकरी केवल घास खाती है, वो कच्चा खा जाती है, हम लोग तो पका के खाते हैं उसको ना। तो हम लोग का तरीका अलग हो गया ना पोषण करने का, यानी कि पोषक तत्व प्राप्त करने का तरीका। मानव पक्षी हो गया, अब पक्षी जैसे जो गौरैया पक्षी होती है वो कीड़ा मकोड़ा खाती है, हम लोग तो नहीं खा सकते ना, तो उसका पोषण तत्व प्राप्त करने का तरीका अलग है, वो अपने चोंच से कीड़ा मकोड़ा पकड़ के खाती है,
ठीक ना। तो उन सब को खाने का तरीका अलग है, इसलिए बोलेंगे कि उसका पोषण तत्व पोषण अलग अलग है। ठीक ना, सब तरह के अलग अलग है, सिंपल में बोल सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो पहला है संरचना, आकार और बनावट। ठीक ना, सिंपल से मैं बोलूँ कि शरीर का ढांचा अलग अलग होता है, इसलिए पोषण भी अलग अलग होता है। ओके, क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक ना, अब बात कर लेते हैं पोषण क्या है। ठीक ना, पोषण एक विधि है। क्या है, यह एक विधि है, विधि है। इट इज अ प्रोसेस। ओके, पोषण क्या है, इट इज अ प्रोसेस, यानी कि विधि है। अब कैसा विधि है, यह एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपना पोषक तत्व देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, यह एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है। ठीक ना, अब ये पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक ना, तो पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जिसके बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता है, मतलब उसको उसके शरीर की जरूरत पड़ती है। ठीक ना, जैसे हम लोग हैं तो हमारे लिए क्या है, पानी एक पोषक तत्व है जिसके वजह से हम लोग जिंदा है। अगर पानी नहीं हो, पानी यानी कि वाटर, वाटर नहीं हो तो हम लोग जिंदा भी नहीं रहेंगे। ठीक ना, तो इसीलिए पानी क्या है, एक पोषक तत्व है। इसी तरह से और भी बहुत सारे तत्व हैं। ठीक ना, जैसे में कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ बनी होती है। ठीक ना, उसमें मतलब हड्डियाँ मजबूत करती है, कैल्शियम हो गया। और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। ठीक ना, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी एक तरह से पोषक तत्व वही है हमारे लिए। ठीक ना, बिना ऑक्सीजन के हम लोग मर जाएंगे। ठीक ना, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, और भी फैक्टर्स हो गए, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, प्रोटीन, ओके, प्रोटीन हो गया। उसके बाद विटामिन्स हो गए, विटामिन, ये मेनली विटामिन, देखो ये वाटर, प्रोटीन, विटामिन्स ये मेनली आते हैं। ऑक्सीजन तो मेन में नहीं आता है, उसको हम लोग प्राप्त कर ही लेते हैं, बट प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सब क्या हो गए, पोषक तत्वों में आते हैं। ठीक ना, ईटीसी, ईटीसी ये सारे पोषक तत्वों में आते हैं। अब देखो पोषण तो आप लोग समझ गए ना कि पोषण क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है, या फिर भोजन करना पोषण कहलाता है एक तरह से। ठीक ना, भोजन करता है ना कोई, तो वो अपना पोषण करता है, अपना मतलब वृद्धि करता है एक तरह से, तो वो पोषण कहलाता है। एक वर्ड में सिंपल यही वाला आप लोग लाइन याद कर लो कि यह एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक ना, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अब पाचन क्या है भाई, सवाल आ गया कि पाचन क्या होता है। तो यह भी एक क्या है, यह एक विधि है, विधि है या क्रिया है, क्रिया भी है। ठीक ना, विधि या क्रिया एक ही होता है एक तरह से, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक ना, कि पाचन क्या है, एक विधि है या क्रिया है। ओके, अब पाचन में क्या होता है, पाचन एक क्रिया है या विधि है जिसके द्वारा जीव भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को, जरूरी पोषक तत्वों को अलग करता है। देखो सिंपल से यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो गया कि पाचन एक विधि है, ये क्रिया है या क्रिया है, ये एक्स्ट्रा में जोड़ा गया है, इसको आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक ना, या क्रिया भी क्यों लिख सकते हैं। ओके, तो यह एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन से, मतलब जो भोजन ग्रहण किए होते हैं ना, जिसके द्वारा जीव भोजन से, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना चाहूँगा। ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ता है, कि जिसके द्वारा जीव भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को अलग करता है। ठीक ना, ये जीवों के अंदर होता है,
पाचन की क्रिया कहाँ होती है, तो जीवों के अंदर होती है, ठीक ना। मैं ज़्यादा किसी चीज़ को भारी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाहता हूँ कि यह एक विधि है जिसके द्वारा जीव भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को अलग करता है और उसका उपयोग करता है। इसी लाइन में आ जाएंगे, इसी में। और पाचन में क्या होता है मेनली, तो जो खाना हम लोग खाते हैं ना, जो हम लोग खाना खाए यानी कि भोजन जो हम लोग ग्रहण किए, उसी को पाचन की क्रिया में तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक ना। जो हम लोग पाचन यानी कि जो पाचन क्रिया है उसमें क्या होता है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं ना डेली, जो भोजन करते हैं, उसी को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक ना। कुछ तो प्रोसेस करके, कुछ केमिकल से तोड़ा जाता है, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उसी में से एक आता है, ठीक ना। तो पाचन बस एक विधि है जिसके द्वारा पोषक तत्वों को अलग अलग किया जाता है। और इस कैसे अलग किया जाता है, तो भोजन को तोड़ तोड़ कर, ठीक ना, यानी कि उसको महीन कर करके तोड़ा जाता है पूरा, बहुत, ठीक ना, बहुत तोड़ा जाता है। और उसमें से जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं उसको निकाल लिया जाता है, और जो बच जाते हैं, जिनका पाचन नहीं होता है, ठीक ना, यानी कि जो हमारे काम के लिए नहीं होते, हमारे उपयोगी नहीं होते, उनको शरीर से बाहर कर दिया जाता है, जिसे अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। भोजन पाचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो अपशिष्ट पदार्थ बनता है। अपशिष्ट पदार्थ बनता है। कोई पूछे कि पाचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो अपशिष्ट पदार्थ बनता है। और पोषक तत्व क्या होते हैं, निकाले जाते हैं या अलग किए जाते हैं भोजन से। पाचन में क्या होता है, तो पोषक तत्व भोजन से अलग किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इस पाचन की विधि क्या है, तो भोजन होता है और उसको तोड़ दिया जाता है, और तोड़ के उसमें से जो जरूरी पोषक तत्व उसको अलग कर लिया जाता है। और भोजन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, तो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक ना। अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जिसका उपयोग नहीं होता है, वो पचता नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक ना, शरीर से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, ठीक ना। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक ना। मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश किया है, ठीक ना। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उसका भी प्लानिंग सुन लीजिए, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर, प्लानिंग। आहार नाल को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक ना। आहार नाल एक ही में होता है, आहार नाल को अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक ना। और समझेंगे कि आहार नाल में क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसका फोटो भी, एक डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक ना। सब कुछ पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में, ओके। तो बस इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और अगर आप लोग आहार नाल के बारे में देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर, ये तो 16 था, लेक्चर नंबर 70 जरूर अटेंड करें, ठीक ना। उसमें हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक ना। और अगर आप लोग क्लास 7th का स्टूडेंट हो, 9th 8th 9th 10th की भी सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसको भी ख़त्म करेंगे, सब कुछ ख़त्म करेंगे बिहार बोर्ड से, ठीक ना। वो भी हिंदी में होंगे, ठीक ना। 10th तक सारे लेक्चर हिंदी में होंगे। 11th 12th का हो सकता है कि हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो, बस अभी प्लानिंग चल रही है, ठीक ना। सब पर काम किया जा रहा है, आपको धीरे धीरे सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। बस इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।